अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मलिक ज़ाहिद अवान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक की आवाज़ चैनल। ख़वातीन व हज़रात, आज की मेरी ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो अपने कारोबार के हवाले से परेशान हैं, जो रिज़्क़ की तंग दस्ती के हवाले से परेशान हैं। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो को। ख़वातीन व हज़रात, बनी इसराइल में एक बहुत ही गरीब शख्स था जो अपने रिज़्क़ के हवाले से परेशान रहता था। उसे एक वक्त का कभी खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था। अगर सुबह को खाना पेट भर कर खाया है तो शाम को नहीं मिला, अगर शाम को मिला है तो सुबह को नहीं मिला, कभी दोपहर को नहीं मिला। तो वो बहुत ही परेशान रहता था। एक दिन वो मूसा अलैहिस्सलाम से मिला। मूसा अलैहिस्सलाम से मिलने के बाद उसने मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि या मूसा अलैहिस्सलाम, या अल्लाह के नबी, या अल्लाह के रसूल, आज जब आप कोहे तूर पहाड़ पर जाएं तो अल्लाह ताला से ये बात करें कि या अल्लाह, तेरा बंदा अर्ज़ कर रहा है कि मैं बहुत भूखा रहता हूँ, खाने की वजह से, रिज़्क़ की वजह से परेशान रहता हूँ, इसलिए मुझे एक ही बार में मेरा सारा रिज़्क़ मुझे दे दे ताकि मैं पेट भर कर तो खाना खा सकूँ। मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पहाड़ पर जाते हैं तो अल्लाह ताला से अर्ज़ करते हैं कि ऐ मेरे रब, ऐ मेरे अल्लाह, तेरा फ़लाँ फ़लाँ बंदा जो है वो अर्ज़ कर रहा था कि रब से कहना कि मेरा रिज़्क़ जो है, मेरा खाना जितना भी है, मुझे एक ही बार में दे दे। तो अल्लाह पाक मूसा अलैहिस्सलाम की बात सुनकर वो उस बंदे का सारा जितना भी खाना था, जितना भी रिज़्क़ था, उसको एक ही मर्तबा में उस बंदे के पास भेज देता है। रवायतों में आता है कि तकरीबन कोई उसका जो ज़िंदगी भर का खाना था, रिज़्क़ था, वो तकरीबन कोई 70 ऊँट बने। तो अल्लाह पाक ने वो उसको भेज दिया। उस बंदे ने क्या किया कि ख़वातीन व हज़रात, एक टाइम का खाना पेट भर कर खाया, एक टाइम का खाना पेट भर कर खाया, और दूसरा उसके पास जो रिज़्क़ बचा था वो सारा रिज़्क़ उसने पका कर लोगों में तकसीम कर दिया। अब ख़वातीन व हज़रात, आपको याद होगा, अगर याद नहीं तो अपने ज़हनों में ये बात ज़हन नशीन कर लें कि अल्लाह ने कुरान पाक में ये वादा किया है कि जो लोग मेरे रास्ते पर एक खर्च करते हैं, मैं उन्हें दुनिया में 10 और आखिरत में 70 अदा करूँगा। तो ख़वातीन व हज़रात, चूँकि अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह ताला ने उस बंदे को जब उसने अपना तमाम रिज़्क़ पका कर अल्लाह के रास्ते में तकसीम कर दिया, तो अगर उसके 70 ऊँट थे तो अल्लाह पाक ने उसको 700 ऊँट और रिज़्क़ दूसरे टाइम पे भेज दिया। अब सिलसिला यूँ ही चलने लगा। सिलसिला चलता चलता बहुत वसी हो गया, और एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से गुज़रे तो देखा कि बहुत ही वसी रकबे के ऊपर लोग खाना खा रहे हैं, खाना पक रहा है, लोगों में तकसीम हो रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से दरियाफ़्त किया कि ये जो रिज़्क़ है, ये जो खाना है, कौन अल्लाह का बंदा लोगों को खिला रहा है। तो ख़वातीन व हज़रात, एक बंदे ने मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि अल्लाह के नबी, फ़लाँ बिन फ़लाँ जो है वो ये रिज़्क़ लोगों में तकसीम कर रहा है, वो लोगों को खाना खिला रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हुए। उन्होंने अपने दिल में सोचा कि अल्लाह ताला ने तो इसका सारा खाना, सारा रिज़्क़ एक ही वक्त में इसको भेज दिया था, फिर ये रिज़्क़ इसके पास कहाँ से आ रहा है और अल्लाह इसको कैसे भेज रहा है। इसी कश्मोकश में मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पहाड़ पर जाते हैं और अल्लाह ताला से जाकर अर्ज़ करते हैं, क्या मेरे रब, तुमने तो उसको एक ही दफ़ा सारा रिज़्क़ उसका भेज दिया था, अब ये क्या माजरा है कि वो वसी रकबे पर बहुत सारी तादाद में लोगों को खाना खिला रहा है। तो अल्लाह ताला अपने मूसा कलीमुल्लाह से फरमाता है, ऐ मेरे मूसा, क्या तुमने नहीं सुना कि मेरे रास्ते पर दुनिया में जो 1 रुपया खर्च करेगा, मैं उसे 10 दुनिया में दूंगा और 70 आखिरत में दूंगा। इस तरह वो मेरा बंदा, उसने सारा रिज़्क़ जो मैंने उसको भेजा था, उसने एक टाइम का खाना खाकर बाकी सारा मेरे बंदों में तकसीम कर दिया, मुझ पर कर्ज़ा उसने चढ़ा दिया, इसलिए मैं उसका कर्ज़ा उतार रहा हूँ और वो बार बार मुझ पर कर्ज़ा चढ़ाता जा रहा है। लिहाजा मैंने वादा किया है, मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ, वो मुझ पर कर्ज़ा चढ़ा रहा है और मैं उसका कर्ज़ा उतार रहा हूँ। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पर मेरी उन तमाम लोगों से ये नसीहत है, ये अपील है, ये मेरा उन लोगों को मैसेज है जो अपनी तंग दस्ती का रोना रोते हैं कि लोगों,
अल्लाह ताला के फरमान के ऊपर अमल करो, अल्लाह के हुक्मों के ऊपर अमल करो, जैसे बनी इसराइल के उस शख्स ने किया था। आप भी अगर तंग दस्त हैं, अगर आपके पास कारोबार नहीं है, अगर आपके पास रिज़्क नहीं है, तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह के रास्ते में सदका करो, अल्लाह के रास्ते में महफ़िल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम करो, अल्लाह के रास्ते में मसाजिद तमीर कराओ, अल्लाह के रास्ते में पानी की सबीलें लगाओ, अल्लाह के रास्ते में मदारस में जो बच्चे कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं उन पर ख़र्चा करो। इसलिए क्योंकि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का ये वादा है, अगर आप खर्च करेंगे तो आपको दुनिया में अल्लाह पाक 10% अता करेगा और इंशाअल्लाह आखिरत में भी 70% अता करेगा। और ख़वातीनो हज़रात, इससे आपकी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आप तक एक अच्छा और मुस्बत मैसेज पहुंच गया होगा और आप इंशाअल्लाह इस मैसेज के ऊपर अमल करेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे भी इन फरमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आपको भी इन बातों पर, इन हदीसों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मुझे दें इजाज़त, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। आपका मेज़बान मलक ज़ाहद अवान। अल्लाह हाफ़िज़।